ये वो दरख्त है जो लगा हुआ है, महमूद ऑटोज के नाम से है। ये सब मेरे वालिद साहब का एक सोच थी, एक विजन था। ये 1952 में मेरे वालिद साहब ने इसकी संगे बुनियाद रखी। कार्बोरेटर जो होता है वो गाड़ी का दिल होता है। इसमें एक चीज होती है बटरफ्लाई, ये कट जाती है तो इसको इस तरीके से रिपेयर किया जाएगा। काम भी करते रहे, एजुकेशन भी जारी रही। मैंने मास्टर्स किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में। तकरीबन मुझे 29 ईयर्स से मैं हूँ यहाँ काम कर रहा हूँ। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। देखिए, जिस इदारे में आप तशरीफ लाए हैं इसका नाम है महमूद ऑटोज इंजीनियरिंग वर्क्स। ये 1952 में मेरे वालिद साहब ने इसकी संगे बुनियाद रखी थी और ही वाज द इन्वेंटर ऑफ बटरफ्लाई। उन्होंने ये बताया था कि बटरफ्लाई होती क्या है। कार्बोरेटर जो होता है वो गाड़ी का दिल होता है, वो उसी तरीके से फंक्शन करता है जैसे दिल करता है। दिल का काम यह है कि वो पूरे जिस्म में खून पहुंचाता है, इसी तरीके से कार्बोरेटर पूरे इंजन को पेट्रोल देता है। अब कितना देना है, कहाँ देना है, क्या करना है, ये काम कार्बोरेटर का है और उसकी टेक्निक का है, जो मुख्तलिफ टेक्निक वक्त टू वक्त आ रही थी। उस जमाने में क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिकन गाड़ियां थी, फोर्ड मुस्टैंग, जैगवार, शेवरलेट इम्पाला, ओपल रिकॉर्ड, फोर्ड एस्कॉर्ट, मॉरिस, तो वालिद साहब ने ये बताया कि देखिए इसमें एक चीज होती है बटरफ्लाई। इसका काम फंक्शन जो है हवा के साथ है। अगर एयर रेशो और पेट्रोल मुख्तलिफ हो जाएगा तो ये कार्बोरेटर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो लाजिम बात है कि उसको सुधारने के लिए उसकी मरम्मत, उसकी रिपेयर की जरूरत होगी। तो उस जमाने में वो इस नतीजे में सिंगल बैरल कार्बोरेटर होते थे। ये सिर्फ मर्सिडीज में एक कार्बोरेटर आता था जो 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर मर्सिडीज होती थी, वो डबल बैरल होता था। एनी हाउ, ये कार्बोरेटर उन्होंने बताया कि ये बटरफ्लाई है, ये कट जाती है तो इसको इस तरीके से रिपेयर किया जाएगा। और इस तरीके से रिपेयर करने के बाद जब हम इसे गाड़ी में लगाते हैं तो इस पे गाड़ी पे इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं, क्या इम्पैक्ट मुरत्तब होता है। तो जब उन्होंने इस तजर्बे को किया तो वो उसमें 90% कामयाब रहे। बाकी दीगर लवाजमात भी होते हैं, जैसे दिल के साथ साथ फेफड़ों का, लंग्स का बड़ा काम है। इंसान सांस इस तरीके से ले रहा है, अगर सांस ही नहीं आएगा तो खून साफ नहीं होगा, क्योंकि दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हार्ट, इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लंग। इसी तरीके से कार्बोरेटर से मुताल्लिक है। तो ये सिलसिला चलता रहा, मेरे वालिद साहब इसमें रहे। उसके बाद सिलसिला ये चला कि हमारे बड़े भाई वो तशरीफ लाए वालिद साहब के साथ और एक अरसा दराज से उनसे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने उसी मेहनत से, एक हमारा मोटिव था कि महमूद साहब के नाम को नहीं गिरने देना, ना महमूद साहब के काम को गिरने देना है। काम से मुराद क्वालिटी को नहीं गिरने देना है, नाम को नहीं गिरने देना है कि कोई आप पे कोई उंगली ना उठा पाए। तो इस सिलसिले में ये सिलसिला चलता रहा, हम लोग चलते रहे। जाहिद भतीजा है, लेकिन इसकी मेरी कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग शुरू से, बचपन से सब मेरे साथ है। अब महमूद ऑटो जो है एक मॉन्यूमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन क्वालिटी हमारी कोशिश यही होती है कि मेयार वो ही रहे। कार्बोरेटर से मुताल्लिक काम, फिर हम व्हील सिलेंडर रिपेयरर पे आ गए। व्हील सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर रिपेयरर हमने काम किया है, व्हील सिलेंडर वास काम किया है। इसी तरीके से हमने मुख्तलिफ गाड़ियों में डेटसन के जैपनीज कार्बोरेटर हैं, उनका ऑल्ट्रेशन भी किया। उस जमाने में गाड़ियाँ आती थी, सनबीम आती थी, फियाट्स आती थी, वो अपने कार्बोरेटर पे चलती थी, सामान नहीं मिलता था, रिपेयर प्रॉपर नहीं होती थी, तो लिहाजा हम ये कोशिश करते थे कि इसमें ऑल्ट्रेशन करने। तो उस जमाने में डेटसन 1200 का कार्बोरेटर आता था। आप ताज्जुब करेंगे, 450 रुपए का कार्बोरेटर लाते थे और 500 रुपए हम लेते थे, और उसमें एक फ्लैंज बना के उसमें फिटिंग कर लेते थे, क्योंकि दूसरे की पतलून, दूसरे का लिबास हर किसी के जिस्म पे फिट नहीं होता। इसी तरीके से हमने भी अपना उस तरीके से उसकी फिटिंग करके दी। बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत उम्दा रिजल्ट आया। ये वो दरख्त है जो महमूद ऑटोज में जो लगा हुआ है, महमूद ऑटोज के नाम से है, जिसका फल हम खा रहे हैं। ये सब मेरे वालिद साहब का एक सोच थी, एक विजन था, और हम, मेरे भाई जाहिद जो मेरा भतीजा है, हम लोग सब मिलकर इसको विजुलाइज कर रहे हैं। जब तक मैं चल रहा हूँ मैं चलता रहूंगा, जब तक ये चल रहे हैं ये चलते रहेंगे। रह गई बात, मेरे भी एक बेटा है, सिर्फ एक बेटा है मेरे। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ह्यूमैनिटी से पढ़ूंगा या
इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ूंगा तो मैं इधर उधर जाऊंगा, तो अल्लाह ने उसको भी अपने दादा जैसा नाम दिया। मेरा नाम सैयद जाहिद अली और मैंने तकरीबन मुझे 29 ईयर्स से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साथ साथ काम भी करते रहे, एजुकेशन भी जारी रही। मैंने मास्टर्स किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशन और बीजे साइंस कॉलेज से मैंने पास आउट किया। तो बस ये सिलसिला चल रहा है, एजुकेशन के साथ साथ अपना काम भी है। फैमिली बिजनेस था और फैमिली की बिजनेस की वजह से जाहिर बात है वो घर में एक सिलसिला रहता है कि भैया यू हैव टू लुक आफ्टर इट, तो वो एक उसमें आना था, एजुकेशन के साथ साथ ये करना था। तो वैसे तो माय पैशन इज गोइंग इनटू द फोर्सेस, बट वो पैशन था, बट वो है कि मैं यहाँ पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। अगर काम को आप पैशन समझ के करें तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, और पैशन समझ के करें और मज़ा आता है। जो चैलेंजेस होते हैं रोज़ाना एंजॉय करते हैं। ये करोला 74 का है और उसकी ये ओवरहॉलिंग हो रही है, जिसमें हम कंप्लीट जेट वैट मिडल वॉल बटरफ्लाई सब कंप्लीट करके देते हैं। ये इसकी समवॉट लुक ये सब ऐसे ही निकल आती है ओवरहॉलिंग होने के बाद। इसमें ईच एंड एवरीथिंग होता है, सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो इसमें फ्यूल एवरेज आपका बेहतर हो जाता है और जो परफॉर्मेंस है आपकी गाड़ी की बहुत बेहतर हो जाती है।